सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ राफी सिद्दीकी। मेरे पास एक पीपीटी थी। एक्चुअली मैंने वो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, तो मैंने सोचा ये पड़ी हुई है लैपटॉप में, मैं क्यों ना शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंस क्या है ना, प्ले की। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें कि प्ले जो है सिर्फ फन नहीं है, मतलब वो फन और गेम से भी ज़्यादा है उनकी लर्निंग एंड ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि प्ले के थ्रू जो बच्चे हैं बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं ना। प्ले के थ्रू ही उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्ले इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। प्ले इज़ पिवोटल टू योर चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्ले इज़ यूनिवर्सल फॉर ऑल चिल्ड्रन। प्ले इज़ सेंट्रल टू योर चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इट प्रेशरेबल एंड इंजॉयबल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ, ठीक है। अब प्ले के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी है कि प्ले जो है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक ये यूनिवर्सल पैटर्न है हर बच्चे के लिए, ठीक है। ये सिर्फ एक आध बच्चे में नहीं है, हर एक बच्चे में होता है, ठीक है। Then defining play. Children's play can be defined in many ways, but we can say that it is a creative process in which a child uses the mind and body free from externally imposed goals. It is often said that the play is the child's chosen act or engagement with objects, peers, or just with themselves. अब प्ले को हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों में। जैसे एक ये क्रिएटिव प्रोसेस है उस चाइल्ड में, जब वो माइंड और बॉडी को फ्री कर देता है ना, उन सबको एकदम उसी चीज़ में लग जाता है। और हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्ले है ये बच्चे के हिसाब से उसके, जैसे वो ऑब्जेक्ट के साथ जो इंगेज होता है, ठीक है, लोगों के साथ या अपने पीयर्स के साथ, प्ले के थ्रू ही तो होता है, ठीक है। वो अगर हम बच्चे के साथ खेलने लग जाएंगे, उसे टॉय वॉय देने लगे, वो खुश होगा, तो वो ये खुश होएगा कि हाँ देखो ये तो कितने अच्छे हैं, मुझे खेलने के लिए अपने साथ बिठा रहे हैं या फिर मुझे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं? वाइल द बेनिफिट्स ऑफ प्ले आर इनम्बरेबल, प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप कॉग्निटिवली, फिजिकली, सोशली एंड इमोशनली। अब देखो प्ले सारी चीज़ों में ही उनकी हेल्प करता है, सोशली भी, कॉग्निटिवली भी और इमोशनली भी, ठीक है, फिजिकली भी। और जो बहुत सारे प्ले हैं, मतलब फन एंड गेम्स के थ्रू उनको ये सारी चीज़ें आ जाती है। प्ले इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ प्राइमरी फाउंडेशन फॉर लर्निंग, एक्सप्लोरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिल्डिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड योर रोल विद इन इट। तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती है कि प्राइमरी फाउंडेशन को फॉलो करता है, प्रोवाइड करता है, कि जिसमें बच्चा है ना लर्न भी करता है, एक्सप्लोर भी करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाता है ना, चीज़ों को सॉल्व करने, जैसे पजल्स वगैरह सॉल्व करते हैं ना, इस टाइप से, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा play promotes healthy development and critical thinking skills. It reinforces memory, helps children understand cause and effect. अब देखो प्ले से है ना हेल्दी डेवलपमेंट बच्चे का होता है, उसके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाती है, कैपेसिटी जो स्किल्स है उनकी थिंकिंग स्किल्स वो इम्प्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चा जब अब ब्लॉक्स है, अगर बच्चे को ब्लॉक्स दे दिए तो वो ब्लॉक से क्या सोचेगा, बिल्डिंग बनाऊँ, है ना, या फिर वॉल खड़ी करूँ, तो वो क्या होएगा, वो सोचेगा ना कि इस टाइप से मैं खड़ी करूँगा तो फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करने से बिल्डिंग बन जाएगी, या ब्लॉक्स जो है आपस में जॉइंट हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है बच्चे का इम्प्रूवमेंट, थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव होते हैं। योर चिल्ड्रन लर्न हाउ मेनी थिंग्स फिट टुगेदर थ्रू प्ले, देयर सेंसेस एंड encourages exploration and curiosity, and these skills are the foundation of intellectual development and cognitive processing. अब ये जो थिंकिंग स्किल्स हैं प्ले के थ्रू जो होती हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू बच्चे का है ना क्यूरियोसिटी लेवल भी हाई हो जाता है और वो उन सारी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म करने लग जाता है। प्ले ऑल्सो इंस्पायर चाइल्ड टू प्रिटेंड, क्रिएट एंड इमेजिन। अब वो उनको प्रिटेंड करने में, चीज़ों को नई नई तरीके से बनाने में और इमेजिन करने में भी हेल्प करता है। क्रिएटिव ओपन एंडेड प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन कॉन्सेप्चुअलाइज, ब्रेनस्टॉर्म एंड एक्सरसाइज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब उससे बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चे को है ना हेल्प हो जाती है, ठीक है, वो सोचने लगता है, कॉन्सेप्ट वगैरह बनाने लगता है, बहुत सारी चीज़ें, और एक्सरसाइज वगैरह भी उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में भी परफॉर्म होने लगती है। देन फिजिकल बेनिफिट्स क्या क्या है? फिजिकली प्ले जो है बेनिफिट करता है चिल्ड्रन को कुछ वेज में, जैसे फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है बच्चे की डेवलप हो जाती है, क्योंकि प्ले के ड्यूरिंग वो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को पकड़ने सीख जाता है, तो उसकी जो मोटर स्किल्स है वो भी डेवलप हो जाती है। प्ले बेनिफिट्स मोटर डेवलपमेंट बाय इंकरेजिंग मूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल रिलेशंस, प्रोमोटिंग मोटर प्लानिंग स्किल्स एंड सपोर्टिंग बैलेंस एंड डेक्सटरिटी, ठीक है। तो उससे जो है उसका
मतलब मोटर स्किल्स वगैरह जो है वो भी हो जाती हैं, उनका जो डेवलपमेंट है फाइन मोटर डेवलपमेंट, वो भी मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स भी अच्छे से होने लगता है, ठीक है। It also supports gross motor skills such as energy, stamina, flexibility and body awareness। अब उससे है ना उसके अंदर flexibility का भी, body awareness का भी, सारी चीज़ों का भी आ जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल प्ले इंक्लूडिंग जैसे रनिंग वगैरह, जंपिंग, स्विमिंग, ब्लॉक बिल्डिंग, डांसिंग, राइडिंग बाइक्स एंड क्लाइंबिंग ट्रीज, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो गए फिजिकल प्ले के, ठीक है, फिजिकल बेनिफिट्स जो बच्चे के अंदर आ जाते हैं। देन सोशल बेनिफिट में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि इससे सोशल डेवलपमेंट होता है उसका, उसके जानने वालों मतलब उसके आसपास के जो एनवायरनमेंट में लोग हैं इन्वॉल्व, जैसे उसके पेयर्स हो गए या फिर टीचर्स हो गए, प्रे के ड्यूरिंग उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, सोशल एक्सपेक्टेशंस भी आ जाते हैं जैसे रूल्स वगैरह, और फिर है ना अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आइडियाज़ एंड दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, उनकी बातों को सुनना कि नहीं पहले अच्छा तुम्हारी बारी। अब देखो प्ले के ड्यूरिंग जब स्कूल में बच्चा जाता है तो ये सीख लेता है कि लाइन लगा के हमें खड़े होना है, एक के बाद एक सबको स्लाइड करना है, या एक के बाद एक सबको झूला मिलेगा, तो उससे क्या बहुत सारी चीज़ें प्ले के ड्यूरिंग बच्चे के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इमोशनल बेनिफिट। इमोशनल बेनिफिट एडिशनली प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एंड process their emotion. Kids process their emotion and new concept through play. When a child loses a game, for example, they learn to process sadness, anger and grief. Playing also helps build confidence and encourages the development of their identity and self esteem। अब देखो बच्चा जब हार जाता है कोई गेम तो उसके अंदर क्या होता है, उसको सैडनेस की भी फीलिंग्स आ जाती हैं, इमोशंस जो उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एंगर एंड ग्रीफ, ये 3-4 तरीके के वो भी उसके अंदर इमोशंस भी डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलपमेंट। अब लिटरेसी डेवलपमेंट भी हो रहा है जिसमें उसकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, उसकी राइटिंग स्किल्स भी हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रिबलिंग करता है वो, पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है, तो वो पकड़ना सीख रहा है, ग्रैब करना सीख रहा है ऑब्जेक्ट को, फिर जैसे ही उसको ग्रैब करता है, पकड़ता है, होल्ड करता है, तो उससे वो धीरे धीरे करने लग जाता है, ठीक है। उसकी थिंकिंग, लैंग्वेज, इंटरेक्शंस, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीज़ें भी उसकी डेवलप हो रही हैं, ठीक है, जिसमें वो वर्ड्स वगैरह भी यूज़ करने लग गया है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स भी हो गई हैं उसकी, और हाउ स्टोरीज वर्क, जैसे प्लॉट, कैरेक्टर स्ट्रक्चर, पर्पस, फॉर्मेट ऑफ वर्ड ऑन अ पेज, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आ गई हैं। लर्निंग दैट ऑब्जेक्ट्स कैन स्टैंड फॉर समथिंग एल्स, अ ब्लॉक कैन बी अ सिंबल फॉर अ टेलीफोन, विच इज़ फाउंडेशन लर्निंग फॉर फॉर्मल रीडिंग, स्पेलिंग, न्यूमरेसी, बिकॉज लेटर्स, वर्ड्स और न्यूमरल आर पार्ट ऑफ सिंबल सिस्टम, तो उसको सिंबल सिस्टम वगैरह भी उसके थ्रू पता चल जाता है, ठीक है। रीडिंग, स्पेलिंग वगैरह भी प्ले के ड्यूरिंग उसको आ जाती है धीरे धीरे, ठीक है। देन आता है 11 प्ले ऑल्सो हैज़ ऑल्सो द फॉलोइंग बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसकी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, डेवलप करता है सोशल स्किल्स को, उसकी मेमोरी, लैंग्वेज, सिंबल रिकग्निशन में हेल्प होती है, टीचिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रोमोटिंग हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट उसका। सेल्फ प्ले के ड्यूरिंग क्या होता है, चिल्ड्रन का प्ले अमंग चिल्ड्रन इज इम्पॉर्टेंट, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड अदर लविंग केयर गिवर्स टू प्ले विद योर चाइल्ड। It tells them that you are paying attention to them and it allows children to express themselves through play। अब देखो हमें है ना बच्चों के ऊपर ध्यान देना है, हम एज अ केयर गिवर या एज अ मदर, फादर, टीचर जो भी हैं, उन सबको ये ध्यान में रखना है कि हाँ इससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि हाँ मम्मी पापा या हमारे जो टीचर हैं हमें क्या कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा, लोनली फील नहीं होगा, उनके साथ हमें वक्त देना है, टाइम स्पेंड करना है प्ले के ड्यूरिंग, उनके अंदर जो चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, सोशल इंटरेक्शंस है, वो अच्छे से बिल्डअप हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रोल्स ऑफ टीचर बच्चे के प्ले में, ठीक है। एज एन ऑब्जर्वर हमारा क्या रहना चाहिए, हम जो एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासरूम में या फिर क्लासरूम के बाहर, हमें ऑब्जर्व करना है कि चिल्ड्रन कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, वो कैसे हैंडल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उनके ग्रुप में, उनका लेंथ ऑफ टाइम जो है वो प्ले मटेरियल्स के साथ जो है प्रॉपरली बिता पा रहे हैं नहीं, जैसे उनको पर्टिकुलरली वो खेले जा रहे हैं, पहले बहुत देर तक मिट्टी से खेले जा रहे हैं, उनको प्ले ऑब्जेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्ले मटेरियल्स उनको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। क्लियर एंड पर्पसफुल वॉचिंग हेल्प्स इन प्लानिंग इनोवेटिव वेज एक्टिविटीज़ एंड इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्ले सिचुएशंस। तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमें प्लान करना है उस हिसाब से कि वो जो एक्टिविटीज़ हैं प्ले एक्टिविटीज़ बच्चे के हिसाब से हों, है ना, अलग अलग वे में। देन नेक्स्ट आता है, एक सेकेंड,
ये हो गया। देन आता है टीचर एज अ फैसिलिटेटर। मेयर प्ले इज नॉट इनफ फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप, इट इज द रोल ऑफ द टीचर टू डायरेक्ट द प्ले एक्टिविटीज फॉर लर्निंग। शी हैज़ टू क्रिएट अ क्लाइमेट एंड अरेंज द इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड पर्सन। अब बच्चे के हिसाब से, बच्चे के अकॉर्डिंग के हिसाब से हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है उसको कि बच्चा जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर हमें क्या करना है, अरेंज करने टॉयज़ वगैरह, उनको रिफाइन करना है, उनके ऊपर ध्यान रखना है कि हाँ बच्चा जो है आराम से खेल सके उनके साथ, और उनको जो भी चाहिए वो आराम से बोल सके, ठीक है। उसको क्वेश्चंस वगैरह भी इनकरेज करना है कि आप पूछो, ठीक है। अगर आपको किसी टॉय के बारे में जानना है कि ये क्यों है ऐसा, या इससे क्या करना है, क्या खेलना है, कैसे खेला जाएगा उससे, ठीक है, इस टाइप से। आफ्टर एवरी एक्टिविटी द टीचर हैज़ टू डिटरमाइन हाउ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्ले मेट द नीड्स ऑफ ईच individual child. The teacher has to make sure that the purpose of play for cognitive, social and physical growth has taken place during the play. Teachers should be able to communicate with parents, administrators about the changes and improvements. The play environment facilitates and activities must be assessed on the basis of curriculum goals. ठीक है। तो क्या करना है कि जो हमें टीचर को ये भी देखना है कि जो प्ले है वो बच्चे के कॉग्निटिव, सोशल एंड फिजिकल ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहा है या नहीं, ठीक है। मतलब वो उन सब के एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। उसके थ्रू जो वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, कम्युनिकेट करना है पेरेंट्स से भी, एडमिनिस्ट्रेटर से भी, और जो चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स है उनके अंदर लाने हैं, ठीक है। अगर बच्चे को सॉफ्ट टॉयज चाहिए तो सॉफ्ट होने चाहिए, किसी बच्चे को स्लाइड्स एंड स्विंग्स वगैरह चाहिए तो वो सब भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है टीचर एज अ ऑर्गेनाइजेशन। एज अ टीचर द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी इज टू ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर अ प्लेफुल एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन। हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है कि हमें ऐसा ऑर्गेनाइज करना है जिसमें बच्चे के लिए प्लेफुल एनवायरनमेंट हो। हमें क्या प्रोवाइड करने हैं, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं बच्चे को। क्लासरूम और आउटडोर एरिया जो भी है वो सेफ होना चाहिए, हैप्पी एंड हेल्दी एटमोसफेयर होना चाहिए वहाँ का, और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए एटमोसफेयर में। वो सिर्फ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए और मोटिवेटिंग होना चाहिए, दैट्स इट एज अ ऑर्गेनाइजर, ठीक है। क्योंकि अगर टीचर ऑर्गेनाइज करें इन सब चीज़ों को तो उसको ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। एज अ टीचर उसे सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट। ये कुछ थोड़े बहुत हैं पॉइंट्स जो हमारा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आता ही है प्ले क्यों इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, बच्चे की लाइफ में। तो ये है इसलिए क्योंकि प्ले से बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे हैं ना बच्चों के लिए, उसकी बहुत सारी स्किल्स जो हैं डेवलप होती हैं। चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।